अस्सलाम वालेकुम। जीए न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। आए दिन वजीर आजम बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि बार बार गलतियां करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमारी हुकूमत को बिला वजह ख़त्म कर दिया गया। क्या ज़रूरत थी जजिस को हमारे खिलाफ फैसला देने की? क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ साजिशें करने की? हमें बिला वजह सजाएं दी गईं। जेलों में मुकदमात, मुल्क बदरी की मुद्दत ज़्यादा है। हिम्मत नहीं हारी, हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा है। हम इक़्तिदार में भी रहे और अपोजिशन में भी रहे। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। पाकिस्तान इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते। आरटीएस को क्यों बंद किया गया? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की गई? क्या मुल्क को इसलिए बनाया था कि ये हशर देखें? नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में मुल्क कितना खुशहाल था, रुपया मजबूत था, मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा कर चुके थे। हमारे मुल्क में रोटी सिर्फ 4 रुपए की मिलती थी। मुल्क में महंगाई का नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जेल में अहल खाना से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ इलाही की अहल खाना से अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई, जो तकरीबन आधा घंटा तक जारी रही। परवेज़ इलाही की अहल खाना से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वाज़ेह रहे कि पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही गुज़िश्ता चंद माह से जेल में हैं और उनके खिलाफ करप्शन समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जबकि उनके बेटे मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए भी एफआईए ने इंटरपोल हुक्काम से राबता किया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी नामजद हैं, जिन्होंने आज अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। साबिक वजीर मरियम औरंगजेब गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुई थी और उन्होंने हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो इस समाअत पर भी पेश ना हो सकी, जिस पर अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने जावेद लतीफ़ के पेश होने पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं और समाअत 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 800 रुपये का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 2,16,500 रुपये हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाज़ार में सोने की कीमत $9 इजाफे से $2,002 फ़ी औंस है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सोने की कीमत में 150 रुपये की मामूली कमी भी हुई थी। हमास और इसराइल ने कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी के माहदे के तहत हमास ने यरगमालियों के पहले ग्रुप को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाकर रवाना किया, जिनमें 24 यरगमाली शामिल थे। कतर की वजारत खारजा के बयान का हवाला देते हुए अरब मीडिया ने बताया कि रेड क्रॉस को हमास की जानिब से रिहा किए गए 24 यरगमाली मौसूल हुए थे, जिनमें 13 इजरायली, 10 थाईलैंड और 1 फिलिपाइन का शहरी है। दूसरी जानिब इसराइल ने भी माहदे के तहत खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल कैदियों को रिहा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जेलों में कैद 39 खवातीन कैदियों बशमूल नाबालिग बच्चों को रिहा किया गया है। कतर के वजारत खारजा ने बताया कि इजरायली कैद में रिहाई पाने वालों में 24 फ़लस्तीनी खवातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अतराफ से रिहाई पाने वालों को तिब्बी मुआयने के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है। थाईलैंड हुकूमत ने भी हमास के पास गाजा में मौजूद अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा कि हम अपने हमवतनों की राह तक रहे हैं और उनके अहल खाना एक एक पल गिन रहे हैं।
اسرائیلی بربریت کا شکار غازہ میں اب بھی ہزاروں لوگ مدد کے منتظر، ملبے تلے دبی ان گنت لاشیں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے تاحال نہ نکالی جا سکیں۔ شمالی غازہ کی پٹی، بیت لاہیہ اور فلسطین میں چاروں اطراف اسرائیلی جنگی جنون کے باعث نہتے اور معصوم شہریوں کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں۔ جگہ جگہ ملبے تلے دبی ہزاروں لاشوں کو تاحال نہیں نکالا جا سکا، جبکہ معصوم شہری شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل یہ خونی کھیل ختم کرے تو وہ اپنے پیاروں کو ملبے سے نکال سکیں۔ یوں تو اسرائیل نے فلسطین کو ملبے کا ڈھیر بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے سینکڑوں نمائندگان کو بھی اسرائیل نے موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین ان معصوم فلسطینی شہریوں کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں کہ یہ بے گھر اور بے سہارا لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، جبکہ دوسری جانب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ 4 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جنگ شروع کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یرغمالیوں کی واپسی کا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ یرغمالیوں کی رہائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ قیدیوں کی رہائی جنگ کے مقاصد میں سے ایک ہے اور تمام اہداف حاصل کر کے رہیں گے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غازہ میں آپریشن کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹر فہیم اشرف بارات لے کر پھول نگر سے ناروال پہنچ چکے ہیں۔ فہیم اشرف آج شادی کے بندھن میں بندھ کر زندگی کی نئی اننگز کی شروعات کریں گے۔ فہیم اشرف کی بارات میں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ کرکٹر کی دعوت ولیمہ کل پھول نگر میں ہوگی، جبکہ فہیم اشرف کے ولیمے میں سابق اور موجودہ کرکٹرز شریک ہوں گے۔ پاکستان سمیت بھارت میں مقبول خوبرو اداکارہ سجل علی کو ان کے مداح نے جلد شادی کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ حال ہی میں ایک اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس میں اداکارہ کی جانب سے شادی کا کہنے والے سوشل میڈیا صارف کو جواب دیا گیا ہے۔ سجل علی نے گزشتہ شب ایک تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کی، جس پر صارفین نے کئی طرح کے تبصرے کیے۔ انہی میں سے ایک صارف نے سجل کی پوسٹ پر لکھا، شادی کر لو، اب قیامت قریب ہے۔ اداکارہ کی جانب سے صارف کو اس مشورے کا جواب دینا مناسب سمجھا گیا اور انہوں نے کہا، شادی کا قیامت سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ واضح رہے کہ سجل علی اور اداکار احد رضا میر کی شادی مارچ 2020 میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں 2022 میں خبریں سامنے آئیں کہ سجل اور احد کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، لیکن ان افواہوں پر دونوں اداکاروں کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ نہ ہی سجل اور نہ ہی احد رضا میر نے ان خبروں کی تصدیق یا تردید کی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔